चलिए तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो रहने वाली है हमारी वो हिंदी की क्लास रहेगी और इसमें रस, छंद, अलंकार इन तीनों टॉपिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से रिवाइज करेंगे। और प्यारे बच्चों, कुछ एमसीक्यूज का भी हमने यहाँ पर प्रयोग किया है और बाकी कॉन्सेप्ट की क्लास है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी थ्योरी क्लास रहने वाली है आपकी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो रस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रस कहते किसे हैं, ठीक है, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए एक बात ध्यान देना, जब किसी पाठक, दर्शक, श्रोता के द्वारा कोई कहानी, दृश्य या बात सुनकर मन में जो भाव पैदा होता है उसे हम रस कहते हैं। देखिए रस का मतलब ये होता है कि रस, चाहे अगर आप किसी से पिट रहे हैं तो भी रस है, किसी को पीट रहे हैं तो भी रस है, कुछ खा रहे हैं तो भी रस है, कुछ पी रहे हैं तो भी रस है, किसी को छेड़ रहे हैं तो भी रस है। रस जो है हर काम, आप कोई भी काम कर रहे हो तो जब तक आपको रस नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं करोगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें तो देखिए जैसे यहाँ पर एक पंक्ति है कि रसयते आस्वादते इति कथन। ये कथन किसका है? कौन सा? तो रसयते आस्वादते इति कथन, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, ये कथन दिया था प्यारे बच्चों आपके विश्वनाथ जी ने। किसने दिया था? विश्वनाथ ने दिया था। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करें कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ स्वाद या आनंद होता है। ठीक है, आनंद कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगे देखिए, कहता है कि रस के जनक कौन है, तो आप कहोगे कि रस के जनक जो है प्यारे जो आपके भरत मुनि है। रस के जनक कौन है? तो भरत मुनि है। वहीं बात करें तो भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम है, तो नाट्य शास्त्र नाम है भरत मुनि की पुस्तक का। फिर देखिए नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय, तो आप कहेंगे 36 अध्याय है नाट्य शास्त्र में। ठीक है, और नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त है। क्वेश्चन करता है कि पंचम वेद निम्न में से किसे कहते हैं, तो आप उसमें जो है नाट्य शास्त्र लगा देना। एक बात और ध्यान रखना कि नाट्य शास्त्र को ही जो है प्यारे बच्चों आपका काव्य शास्त्र भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 में रस का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? रसों का वर्णन किया गया है। कौन से? तो नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 में। वहीं नाट्य शास्त्र के अध्याय 7 में जो है रस के भाव का वर्णन किया गया है। रस के भाव का वर्णन किसमें किया गया है? तो अध्याय 7 में किया गया। रस के भावों का वर्णन जो है अध्याय 7 में किया गया है। तो ये वाला पॉइंट आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। आगे देखिए, अगर आगे मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं कहूं तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो 8 हैं। वहीं रसों की कुल संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे कि रसों की कुल संख्या 11 है। ठीक है, नवा रस किसने जोड़ा था, तो उद्घट भी हो सकते हैं और मम्मट भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं उद्घट लिखा मिलता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं का नाम था। ठीक है, मम्मट का ही, तो मम्मट ने जोड़ा, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो शांत रस है। कौन सा? नवा रस किसने जोड़ा, तो मम्मट ने जोड़ा, क्या नाम है, तो शांत रस। 10वां रस कौन सा है, तो आचार्य जगन्नाथ ने जोड़ा। कौन सा है, तो वात्सल्य रस है। ठीक है, वहीं 11वां रस कौन सा है, तो आचार्य रूप गोस्वामी ने जोड़ा, और जो है ये कौन सा है, तो भक्ति रस है। ठीक है, रस काव्य की प्राणात्मा है, ये कथन किसने दिया है? कौन सा? कि रस जो है काव्य की प्राणात्मा है। ये कथन प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। ठीक है, वहीं रसराज या रसपति, ठीक है, रसराज या रसपति श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, मतलब सभी रसों का राजा कौन है, तो श्रृंगार रस है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, तो ध्यान रखना, ये भोजराज ने कही थी कि जो है रसों का राजा जो है वो श्रृंगार रस है। ये बात किसने कही, तो भोजराज जो है एक कवि थे, उन्होंने ये बात कही थी। आगे अगर मैं कहूँ तो रस के अंग कितने हैं प्यारे बच्चों, क्या? तो रस के अंग कितने हैं, तो रस के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो स्थायी भाव, एक है प्यारे बच्चों आपका अनुभव, एक है विभाव और एक है संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या की बात करें तो 9 है। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों? 9 है। ठीक है, अनुभाव की संख्या की बात करें तो 4 है। विभाव की संख्या की बात करें तो 2 है। वहीं संचारी भावों की संख्या की बात करें तो ये 33 है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी बहुत गजब तरीके से। ठीक है, समझिएगा। अगली बात, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव की। देखिए स्थायी भाव कहते किसे, तो जो भाव काव्य या मन में हमेशा रहते हैं, परमानेंट के लिए, वो क्या कहलाते हैं, तो वो या तो प्रधान भाव होंगे या मुख्य भाव होंगे, वही जो है आपके स्थायी भाव होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर रस एवं स्थायी भाव आपको दिए गए। आप एक बात सोच रहे हो, यहाँ पर रस देख के आपने सोचा होगा कि सर ने कही थी कि मतलब जो है 8 तो मुख्य होते हैं, क्या कि 8 तो मुख्य होते हैं और कुल होते हैं 11। लेकिन यहां पर जब इन्होंने लिखा है तो यहां पर रस दिख रहे हैं आपको 12। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो रस बढ़ रहे हैं, जैसे ये प्रयाण है, प्रयाण एक रस है। ठीक है, कौन सा? ये वाला जो रस आपको दिख रहा है ये प्रयाण है, और प्रयाण का यहां पर स्थायी भाव है, ये स्नेह है, तो ये 12वां रस है। अब 12वां रस भी आपको दिख गया, तो ये प्यारे बच्चों आपके आधुनिकता में जाएंगे। किस में जाएंगे?
तो आप कहोगे कि आधुनिक समय में जिन रसों को बढ़ाया जा रहा है वो सारे रस जो है आधुनिकता में जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए, तो एक तरफ हमने यहाँ पर रस लिख दिए और एक तरफ स्थायी भाव। देखिए, अगर मैं कहूँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि रति है। क्या है? रति। वहीं आगे मैं कहूँ कि बताओ हास्य रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि हास है। करुण रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि उत्साह है। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि भय है। तो ये कितने हो गए? 6 आपने यहाँ समझे। आगे देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों आपका जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आप कहोगे कि विस्मय होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव आप कहोगे कि निर्वेद होता है। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव आप कहोगे वात्सलता है। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषया करती है। ठीक है, प्रयाण का मैंने आपको बता ही दिया कि स्नेह होता है। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये विभत्स रस है, अब इसका स्थायी भाव आपको जुगुप्सा ना दिख के क्या दिख सकता है? तो घृणा भी दिख सकता है। क्या दिख सकता है प्यारे बच्चों? आप कहोगे कि घृणा। तो याद रखने वाली बात है ये कि जुगुप्सा का स्थायी मतलब जो है विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, इन दोनों में से एक आपको दिख सकता है। बाकी आपने यहाँ पर पूरी बातें प्यारे बच्चों समझ ली होंगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखिए बात करेंगे विभाव की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? विभाव की। ठीक है, अभी आपने पीछे स्थायी भाव समझ लिया, अब बात करेंगे विभाव की। देखिए विभाव वो होते हैं जो सोए हुए भाव रहते हैं। ठीक है, कैसे भाव रहते हैं प्यारे बच्चों? जो सोए हुए भाव रहते हैं और थोड़ा सहारा पाकर वो उठ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? जो सोए हुए भाव रहते हैं और थोड़ा सा सहारा पाकर उठ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट डाउन किया है। ठीक है, एक तो आलंबन विभाव और दूसरे प्यारे बच्चों आपके उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब अगर मैं आलंबन विभाव की बात करूं सबसे पहले, देखिए विभाव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। मैं अगर आलंबन विभाव की बात करूं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आश्रय आलंबन और दूसरे विषय आलंबन। ठीक है, एक आश्रय आलंबन और दूसरे विषय आलंबन। देखिए आश्रय आलंबन कौन होते हैं? जिसके मन में उत्पन्न हो। ठीक है, जिसके मन में उत्पन्न हो। और विषय आलंबन का मतलब क्या होता है? जिसे देखकर उत्पन्न हो। ठीक है, कौन सा? क्या? तो भाव। भाव क्या कहा मैंने? जिसके मन में कोई भाव उत्पन्न हो और जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो। ठीक है, अब वो चाहे नायक हो सकता है। ठीक है, चाहे क्या हो सकता है? चाहे नायक हो जाए प्यारे बच्चों, और चाहे आपका नायिका हो जाए। चाहे नायक हो जाए और चाहे आपका नायिका हो जाए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। सही है, अब एक बात समझिए, मैंने क्या कहा? आलंबन 2 प्रकार के, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। अब जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ, मान लूँ यहाँ कहा गया है कि सोनू जो है गीता को देखकर मोहित हो गया। सोनू जो है गीता को देखकर मोहित हो गया। अब इसमें सोनू जो है, ये जो सोनू आपको दिख रहा है ये क्या है? आश्रय है। ठीक है, और गीता जो है ये क्या है? तो ये प्यारे बच्चों आपका विषय है। क्योंकि सोनू जो है किसको देखकर मोहित हुआ है? गीता को ही तो देखकर मोहित हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही, आगे देखिए, बात करें उद्दीपन विभाव की। ठीक है, उद्दीपन विभाव, तो विभाव के 2 प्रकार, एक आलंबन समझ लिया आपने, उद्दीपन विभाव। इसका मतलब क्या हो गया कि भावों को तीव्र करने वाले साधन। तो जो भावों को तीव्र करने वाले साधन होते हैं वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो सुनसान जगह है, अंधेरी रात है, एकांतवाद है, रिमझिम बारिश होती है, आदि ऐसी चीजें जो है उद्दीपन में कार्य करती हैं, क्योंकि ये भावों को तीव्र कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कैसे भावों को तीव्र करते हैं, जैसे उदाहरण देखो आप, राम अंधेरी रात में भूत को देखकर घबरा गया। कैसी रात में? भूत को देखकर। कब? तो अंधेरी रात में। ठीक है, अंधेरी रात में भूत को देखकर घबरा गया। यहाँ राम जो है प्यारे बच्चों ये आपका आश्रय है। ठीक है, अंधेरी रात जो है आपका ये वाला, ये आपका उद्दीपन है, और भूत जो है प्यारे बच्चों ये आपका क्या है? विषय है। तो राम अंधेरी रात में भूत को देखकर क्या हुआ? घबरा गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो तीनों चीजें जो है प्यारे बच्चों मैंने बहुत ही अच्छे फैक्ट और एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दी। विभाव समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे अनुभव की। किसकी बात करते हैं? अनुभव की। तो देखिए अनुभव होते क्या हैं? वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, वे भाव जो शारीरिक क्रिया द्वारा जो है जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे मुंह बनाते हो आप, किसी की तरफ देखकर मुंह बनाते हो तो जानबूझकर ही तो करते हो। किसी को आंख मारते हो तो जानबूझकर ही तो करते हो। अब ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिक भाई आंख मर गई अपने आप से, नहीं।
थप्पड़ दिखाते हो जानबूझकर दिखा रहे हो, सीटी बजा रहे हो जानबूझकर छेड़ने के लिए बजा रहे हो, इशारा कर रहे हो जानबूझकर छेड़ने के लिए कर रहे हो है। और जुल्फों का संवारना, ये लड़की लोग ज़्यादा संभालती है इसको है, लड़कों को दिखाने की वजह से है। तो ये जो जुल्फों को संभालना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब अनुभव होते हैं। अनुभव के भेद कितने होते हैं यहाँ समझते हैं इस पॉइंट को, कि अनुभव के भेद कितने होते हैं। प्यारे बच्चों अनुभव के 4 भेद होते हैं, ठीक है, कितने 4। पहला कौन सा है, कायिक है, दूसरा वाचिक है, तीसरा प्यारे बच्चों सात्विक है, और चौथा आपका आहार्य है। कायिक की बात करें तो ये शरीर से संबंधित चेष्टाओं को दर्शाता है, ठीक है, किसको, तो शरीर से संबंधित जो चेष्टाएं होती हैं उनको दर्शाता है कौन, तो कायिक अनुभव। जैसे हाथ पैर हिलाना, बहुएं चढ़ाना, ये जो चीजें हैं आपकी कायिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे वाचिक की। वाचिक की बात करें तो देखिए यह वाणी के माध्यम से व्यक्त होने वाले भावों को दर्शाता है। कहने का मतलब है जब आप बोलेंगे तो कौन सा यहाँ पर वाचिक अनुभव होगा, जब आप बोलकर कुछ करते हैं, जैसे गुस्से में जोर से चिल्ला देना किसी को, ठीक है, वाचिक है, वाचिक अनुभव है। या डर से कांपते हुए बोलना, ये भी एक वाचिक अनुभव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान देना। सात्विक की बात करें प्यारे बच्चों, किसकी बात करें, सात्विक की। देखिए सात्विक आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर पर सात्विक, ये स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं, ठीक है। कौन सी, स्वतः होने वाली क्रियाएं जो बिना किसी जानबूझकर किए बिना होती है, मतलब हम जानबूझकर नहीं कहते। जैसे पसीना आना, क्या पसीना आने के लिए आप जानबूझकर कुछ करते हो, नहीं। रोंगटे खड़े होना या आंसू आना, ये ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्ट है, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो इसीलिए तो इसे सात्विक वगैरह। सात्विक को ही बोला जाता है आयतनज, क्या बोला जाता है, आयतनज, ठीक है, आयतनज, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, आयतनज जिसे कहते हो सात्विक को, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, सात्विक की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 8 होती है, लेकिन वर्तमान में 9 है, एक बढ़ गया है। 8 कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिए, 8 कौन कौन से होते हैं तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कौन कौन, देखिए पहला है अश्रु, पहला कौन सा है, अश्रु। मैं पूरे नहीं लिखाऊंगा लेकिन बोल दे रहा हूँ, अश्रु हो जाएगा, एक हो जाएगा वैवर्ण, चलो लिखा दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है, एक हो जाएगा वैवर्ण, ठीक है। एक हो जाएगा आपका स्तंभ, एक हो जाएगा आपका स्तंभ, और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कंपन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंपन, कंपन हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों स्वेद, क्या हो जाएगा, स्वेद। फिर अगला हो जाएगा प्रलय, क्या हो जाएगा अगला, प्रलय। और उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की तो स्वर भंग, क्या, स्वर भंग, सही। कितने हो गए, 3 2 5 6 7, एक और रह गया, एक और रह गया प्यारे बच्चों आपका 1 2 3 4 5 6 7, 8वां है आपका रोमांच। कौन सा है प्यारे बच्चों, रोमांच। अब आप कहोगे कि 9वां बताओ, ठीक है, ये कौन सा हो गया, रोमांच। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो 9वां जोड़ा गया है, जो 9वां जोड़ा गया है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 9वां, उसका नाम है, बहुत पूछता है, ध्यान रखना। 9वां आप कहोगे जृंभा, जृंभा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कितने हो गए, 9 हो गए। कौन, सात्विक। सात्विक आपको मैं समझा चुका हूं, जैसे पसीना आना, रोंगटे खड़े होना या आंसू आना, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए चौथा पार्ट इसका समझ लो, वो है आहार्य। क्या है, तो वो है आहार्य। अर्थात आहार्य का मतलब क्या होता है, यह वेशभूषा, आभूषण और अन्य सजावट के माध्यम से व्यक्त होने वाले भावों को दर्शाता है, ठीक है। जैसे छोटे कपड़े पहनना, जैसे मान लो जोकर, जोकर, जोकर जब आ जाता है तो उसका पता चले नारा टांगों तक लटक रहा है, तो आप उसे देखकर हंस रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आहार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप ये अनुभव समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही डीपली और अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला बात करेंगे संचारी भाव। क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों, संचारी भाव। देखिए अगर संचारी भाव की बात करें तो जिन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है वो क्या कहलाते हैं, संचारी भाव। संचारी भाव का अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो व्यभिचारी भाव हो जाएगा, ठीक है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब देखिए संचारी भाव वे भाव हैं जो किसी स्थायी भाव के साथ कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए अगर खुशी मिले और फिर गायब हो जाए तो समझ लेना कि वहां पर आपकी संचारी भाव वाली स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, देखिए जैसे पानी में उठने वाले बुलबुले, ठीक है, पानी में उठने वाले बुलबुले
के समान संचारी भाव को भरत मुनि ने माना है। तो भरत मुनि ने क्या कहा कि पानी के समान उठने वाले बुलबुले होते हैं क्या, तो संचारी भाव। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। किसके अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या 33 होती है। हालांकि एक और खोज दिया गया है 34वां संचारी भाव, वो क्या है, छल है। ठीक है, और एक है आपका चकपकाहट। तो छल और चकपकाहट दो रखे गए हैं प्यारे बच्चों। छल बोला है महाकवि देव ने, और रामचंद्र शुक्ल ने जो रखा है वो चकपकाहट रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 33 ही लगाना है आपको एग्जाम में, सही है। ये तो मैंने आपको अदर्स फैक्ट बताई दी कि अगर बढ़े तो 34 में ये हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ संचारी भाव दे दिए हैं, जैसे हर्ष है, निषाद है, शंका है, मोह है, स्मृति है, निर्वेद है, गर्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये संचारी भाव और भी हो सकते हैं, जो है कि बहुत सारे होते हैं, वो आप आइडिया लगा लोगे कि निम्न में से कौन सा संचारी भाव है। मैंने कहा कुछ समय के लिए रहे और फिर गायब हो जाए। जैसे हंसी है, मान लो हर्ष है तो हाँ क्या हाँ आप परमानेंट हंसते रहते हो, नहीं, कोई चीज़ बढ़िया आई आप हंस लिए फिर शांत हो गए, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये संचारी भाव होता है। अब आओ यहाँ आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करेंगे सबसे पहले हम श्रृंगार रस की। कौन से रस की प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस की बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे सारे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं तो श्रृंगार रस समझ लीजिएगा आप। श्रृंगार रस जो है आपका, इसी को रसराज कहा जाता है। इसमें सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूति होती है। किसमें, श्रृंगार रस में। ठीक है, किसमें, तो श्रृंगार रस में। ये कितने प्रकार के होते हैं पहले बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत पूछता है कि निम्न में से मतलब किसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, तो वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। यहाँ पर जो है नायक और नायिका का वर्णन किया जाएगा। नायक और नायिका का वर्णन किया जाएगा। जरूरी नहीं है, प्रेम तो किसी का भी हो सकता है, माँ बेटे का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वर्णन आपको देखने को मिलेगा वो प्रेम का अगर वर्णन हो रहा है तो संयोग है, और अगर प्रेम में दुख की भावना का वर्णन हो रहा है तो ये समझ लो वियोग है। ठीक है, ध्यान रखना। एक बात और समझ लेना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपको एक बात बढ़िया तरीके से। देखिए एक तो वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि आंसू निकलते हैं। अश्रुओं का संचार कब होता है, जब वियोग श्रृंगार होगा। और एक अश्रुओं का संचार जब होगा प्यारे बच्चों, जब करुण रस आप पढ़ेंगे। ठीक है, करुण का मतलब ही शोक होता है। अब बात क्या थी कि मान लो एग्जाम्पल आ गया आपके पास, अगर एग्जाम्पल आ गया और अब आप कंफ्यूजन में हो कि यार इसमें वियोग लगाएं कि इसमें करुण रस लगाएं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बहुत अच्छी तरीके से, आप बहुत जबरदस्त तरीके से इसे समझना, जिससे आप करुण रस और वियोग संग्राम में कभी भी गलत फहमी में नहीं रहेंगे। देखिए अगर वियोग का मतलब होता है जुदा हो जाना, यही तो है। वियोग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जुदा हो जाना। तो अगर जुदाई की बात हुई है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि मान लो एक आदमी है, उसकी बीवी उसे छोड़कर कहीं चली गई है, लेकिन वो जिंदा है, मौत नहीं हुई है उसकी, क्योंकि अगर उसकी बीवी उसे छोड़कर कहीं चली गई और जिंदा है तो वो वियोग श्रृंगार है। लेकिन अब अगर किसी की बीवी मर गई है तो वो करुण रस है। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मृत्यु हुई या बहुत गहरा शोक हुआ तो वो करुण रस है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो है कोई चीज जो है वो आपसे जुदा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां पर समझना उन दोनों के अंतर को। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार की। ठीक है, तो देखिए नायक और नायिका के मिलन का वर्णन जो है संयोग श्रृंगार कहलाता है। जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाएगा पहले बच्चों किसका, तो आप कहोगे कि मिलन का वर्णन किया जाएगा तो वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। जैसे राम को रूप निहारती जानगी कंगन के नग की परछाई। ठीक है, याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर इसका थोड़ा सा अर्थ मैं आपको बताऊं कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। ये देखिए ये चौपाई राम सीता विवाह के समय की है। ठीक है, सीता जो है राम को देखकर मोहित हो जाती हैं और कंगन के नग में उनकी जो है छवि देखने की कोशिश करती हैं। ठीक है, सीता राम के सौंदर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने में संकोच कर रही है, उनको शर्म आ रही है, तो वो जो है अपने कंगन में जो नग लगा है उसमें उनकी छवि को रखकर उनको देख रही हैं। ये आप ऐसा समझ सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, मैंने हर उसमें 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए,
सौह करे भुवन हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, देखो ये पंक्तियां जो है प्यारे बच्चों, ये हमारे माननीय जो कवि हैं बिहारी जी, ठीक है, बिहारी जी ने ये जो है पंक्तियां रचित की हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए। देखिए एक बात समझो, जिसमें इसमें क्या बताया गया है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से बात करने के बहाने उनकी मुरली छुपा लेती हैं और मना कर देती हैं, जिससे कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन वो उनको चिढ़ा रही हैं, ठीक है, चिढ़ा रही हैं क्योंकि वो उनसे बात करना चाहती हैं। वे मुरली ना चुराने की कसम खा लेती हैं, लेकिन अपनी बहुओं के इशारे से हंसने लगती हैं, और जब श्री कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वो उन्हें देने से बहाना करने लगती हैं। ठीक है, तो यही वाली बात कही है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है गोपियों और कृष्ण का वर्णन किया गया है, और यहाँ पर राम और सीता का वर्णन किया गया है। लेकिन इन दोनों जो है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो है प्रेम का वर्णन है। ठीक है, किसका वर्णन है? प्रेम का वर्णन है। तो इसीलिए इसमें जो है कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए, देखिए आगे बात करते हैं हम। इसी का पार्ट है श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार। देखिए जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन के विरह का वर्णन किया जाए, किसका वर्णन? तो प्यारे बच्चों विरह का वर्णन किया जाए तो वहां पर वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार होता है। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। एक बात समझो, एक बात समझो, ये पंक्तियां भी प्यारे बच्चों आपकी बिहारी लाल की ही हैं। ठीक है, बिहारी जी की ही ये पंक्तियां हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के वियोग में, वियोग में अपनी व्यथा व्यक्त करती हैं। वियोग क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद से गोपियों के लिए हमेशा बारिश का मौसम रहता है, जिसका मतलब है कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो विरह की पीड़ा में डूबी हैं। ठीक है, चलो देखिए यहां पर बात करें तो अगला एग्जाम्पल, दर्द की मारी वन वन डोलूं वैद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद सवालिया होई। ठीक है, देखिए ये पंक्ति मीरा की है, मैं बता चुका हूं आपको। मीरा जी कहती हैं कि उनकी बीमारी की वजह से, अर्थात उनके दुखों और कष्टों का निवारण तभी होगा जब वैद सवालिया, अर्थात ये कह सकते हो कि श्री कृष्ण मिले, अन्यथा वो दर बदर भटकती रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर वियोग है किसका? तो श्री कृष्ण और मीराबाई का। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आइए, बात करेंगे करुण रस की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? तो करुण रस की बात करेंगे। करुण रस का मतलब क्या है समझो, पहले परिभाषा क्या है? जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है। ठीक है, और हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र के चिर वियोग के कारण संभव होती है। ठीक है, यहां पर देखिए, उहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आऊं, राम उठाई अनुज उर लाऊं। देखिए ये वहां का वर्णन है, ये वहां का दृश्य है जब हनुमान जी जाते हैं जड़ी बूटी लेने लक्ष्मण के लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि जड़ी बूटी के बिना बचना उनका संभव नहीं था। इसीलिए तो वो बार बार आसमान को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आधी रात हो गई लेकिन अभी तक हनुमान जी वो बूटी लेकर नहीं आए। तो यहाँ पर जो शोक है वो बहुत गहरा शोक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे अगला एग्जाम्पल, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलू बलु तेज बखानी। ठीक है, करई बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती तो उनकी रानियां जो है चारों तरफ बैठे रो रही होती हैं, तो वहां का दृश्य बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको करुण रस देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगला बात करें रौद्र रस। ठीक है, विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस जो है कहा जाता है। ठीक है, देखिए, सुनहि राम जहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मोरे जइए सब राजा, ना तो मारे जइए सब राजा, मारे जइए सब राजा। समझो ये कहां का दृश्य है? जब स्वयंवर में श्री राम भगवान जो है धनुष तोड़ देते हैं तो ये इतना गुस्सा किसको आता है? परशुराम जी को आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोले जल्दी बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है, जल्दी बताओ, वरना मैं यहां पर जितने, यहां क्या लिखा है? ना तो मारे जइए सब राजा। उन्होंने कहा अगर नहीं बताया गया तो मैं सारे राजाओं का वध कर दूंगा, सबको मार दूंगा। इतने गुस्से में थे कौन? भगवान परशुराम। ठीक है, देखिए अगला,
श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना त्याग कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण समझाते हैं, श्री कृष्ण किसको? तो अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जब युद्ध करते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो मेरे अपने ही, इनको मैं कैसे मार दूं, ठीक है ना। देखिए एक बात समझ लेना, कर्ण युद्ध में हारा ना होता अगर श्री कृष्ण का सहारा ना होता, ये बात ध्यान रखना। कर्ण बहुत ज्यादा वैसे आदमी थे, तो अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि यही है जिन्होंने तुम्हारे बेटे अभिमन्यु का वध किया था, यही हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी का इतना जो है अपमान किया था भरे समाज में। तब उनको गुस्सा आता है और फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रौद्र का वर्णन किया गया है। आगे देखो, बात करेंगे अगले में हम वीर रस की। वीर रस, देखिए युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस जो है कहा जाता है। देखिए उत्साह 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो युद्धवीर होता है, दूसरा दयावीर होता है, तीसरा धर्मवीर होता है, चौथा दानवीर होता है, ठीक है। युद्ध में जब युद्ध के लिए उत्साह हो, दया में जब दीनों के लिए अर्थात गरीबों के लिए दया करने का उत्साह हो, ठीक है। फिर देखिए धर्मवीर, जब धर्म प्रचार अथवा धर्म कार्य करने का उत्साह हो, जब दीनों को दान करने का उत्साह हो तो दानवीर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करें, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ महाराणा प्रताप की पंक्तियों का वर्णन किया गया। और फिर जो एक बात ध्यान रखना, जब भी महाराणा प्रताप की पंक्तियों का वर्णन हुआ हो, आंखें बंद करके आप वीर रस लगा देना। जहां भी आप लक्ष्मीबाई का वर्णन देखना, आंखें बंद करके वीर रस लगा देना, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगला देखिए, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं मामा तथा निजतात से भी समर से मैं डरता नहीं, ये समर में डरता नहीं। प्यारे बच्चों, ये पंक्तियां अभिमन्यु ने अपने सारथी से कही थी, ठीक है। किसने? तो अभिमन्यु ने किससे कही थी? सारथी। सारथी जो मतलब उनका घोड़ा चला रहा होता है, उनका रथ चला रहा होता है, उससे कही थी। और क्या कहा था? हे मित्र, मुझे कोमल या कमजोर मत समझो, मुझे ऐसा मानो कि मैं यमराज अर्थात मृत्यु के देवता से भी युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, ठीक है ना। तो ये बात किसने कही? तो अभिमन्यु ने कही थी, ठीक है ना। क्योंकि युद्ध में उनके सारथी को यह लग रहा था कि हमारा जो पलड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो उन्हें समझाने लगते हैं, तब वो ये बात कहते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु कोई मामूली आदमी नहीं थे, ठीक है, बहुत खतरनाक योद्धा थे, सही है। आगे देखिए, आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, यहां पर गौर कीजिएगा, अगला है आपके पास भयानक रस। भयानक रस अर्थात भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से मन में जो भय या संचार होता है, भय का संचार होता है, उसे जो है भयानक रस कहा जाता है, ठीक है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, ठीक है। देखिए यहाँ पर पानी में तीव्र चलने वाली लहरों का वर्णन किया गया है, ठीक है, जो बहुत तेज चल रही है, आवाज बहुत भयानक आ रही है, जैसे सांप के फन से फुसकार मार रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखकर ऐसा दृश्य मन में किसी के भी जो है भय उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, एक और अजगर ही लक एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही परो मूर्छा खाए। शिकारी जो है अगर शिकार करने गया है जब, तो एक तरफ वो देख लेता है कि जो है शेर आता है बहुत बुरी तरीके से उसकी तरफ, और दूसरी तरफ मान लो अजगर बीच में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में वो बेचारा इतना डर गया कि वहीं पर मूर्छा खा के गिर जाता है, ये वर्णन किया गया। तो दोनों इन एग्जाम्पल्स में आपको भयानक रस देखने को मिलेगा। अगला है हास्य रस। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विचित्र या हास्यपद वेशभूषा, आकृति, वाणी या चेष्टाओं को देखकर हृदय में जो विनोद या हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहा जाता है। देखिए, हाथी जैसी देह, गैंडी जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल, तो इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है? हंसी आ रही है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि हास्य रस है, ठीक है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। जब उसके सर पर बाल ही नहीं है तो उसका बाल बाका क्या होगा, ठीक है, ये बात बोली जा रही है। तो इनको देखो, दोनों को पढ़ने में जो हमें हंसी आ रही है वही क्या है? हास्य रस का एक प्रभाव है, ठीक है। अगला देखिए, विभत्स रस।
जैसे काव्य रचना में घृणात्मक वस्तु या घृणित व्यक्ति को देखकर ऐसी घटनाओं का उल्लेख हो तो वहां पर जो है विभत्स रस होता है। देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवई स्यार, अति उर आनंद उर्धारत। मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक जो है बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी, उस पर जो है सिर पर कौवा बैठा हुआ है, ठीक है, और वो आंखें उसकी निकाल रहा है। बहुत अजीब सा लगेगा, आपको घृणा होगी। और ऐसे दृश्य में जब आपके मुंह से क्या निकले, छी छी की आवाज निकले, कौन सी आवाज निकले, छी छी की आवाज, छी छी कितना गंदा दृश्य है, तो ऐसी जगह आप विभत्स रस ही लगा देना, ठीक है। निगल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथों तोल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फुब्बारा। लहू का फुब्बारा मतलब रक्त का फुब्बारा, ठीक है, खून का फुब्बारा। आपने देखा एक आदमी जो है उसने किसी की गर्दन पर तलवार मारी, वहां पर बहुत ज्यादा खून बिखर गया, तो आप ये देखकर आप अरे छी छी कितना गंदा दृश्य है, ठीक है। तो ये वहां पर विभत्स रस होगा। आगे देखिए अद्भुत रस। जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां पर फिर जो आपका अद्भुत रस होता है। क्या कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। वो एक बार कृष्ण जी जो है मिट्टी खा लेते हैं, मिट्टी खाने पर उनकी माँ देख लेती हैं, फिर उनसे कहती हैं कि मुंह खोलो। जब वो मुंह खोलते हैं तो मुंह के अंदर मिट्टी नहीं दिखती बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड दिखता है। उसको देखकर वो एकदम से अचंभित हो जाती हैं, ठीक है, खड़ी की खड़ी रहती हैं। मतलब जो उनकी कोमल काया वो एक भी डगमग नहीं हो रही, इधर से उधर नहीं हो रही, ठीक है। तो वहां पर क्या है, अद्भुत रस है। देखिए, आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है, घोड़ा कैसे उतरे पार, पार सही है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। देखिए, नदी खरी अपार का मतलब ये एक बहुत बड़ी नदी है और उनके घोड़े का नाम है चेतक, महाराणा प्रताप के। उन्होंने ये सोचा कैसे पार करूं, लेकिन तब तक देखते देखते पलक झपकने में ही घोड़ा जो है उस पार पहुंच गया। इतना वो चतुर और चालाक घोड़ा था, इतना तीव्र था, इतनी पावर थी उसके अंदर। ये देखकर जो है महाराणा प्रताप ने सोचा यार ये कैसे पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वो समझ सकते हो कि यहाँ पर अद्भुत रस होगा। अगला देखिए, नवा रस है पहले जो शांत रस। देखिए, मोक्ष और अध्यात्म की भावना, संसार से वैराग्य होने या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस होता है, ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, जामे ना दो समाई, या मैं जो दो ना समाई। तो यहाँ पर जहाँ पर आप देखो कि गॉड की बात की गई तो आप वहाँ क्या कहोगे, शांत रस होगा। और वो आदमी जो है चुपचाप बैठना चाहिए, केवल पूजा पाठ करने वाला ना हो, शांति से बैठना चाहिए, तो वहाँ पर शांत रस होगा, ठीक है। फिर देखिए अगले, मन दे तू तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जायस, छिन में गर्व करें क्यों इतना, ठीक है। मतलब बोले अपने शरीर पर इतना गर्व मत कर, कागज का ही पुतला है, एक बूंद गिर जाए। कहने का मतलब है कि जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, पड़ा है ऐसे ही, फालतू की बातें हैं, ठीक है। तो वो बताया गया, तो वहां शांत रस होगा। अगला वात्सल्य रस। देखिए, माता पिता एवं संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाला रस जो होता है वो वात्सल्य रस होता है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मेलहावे, जय सोई कुछ गाँव में, ठीक है। वात्सल्य रस का मतलब यहाँ पर जो है प्रेम का वर्णन किया जाता है, ठीक है। किसका वर्णन, प्रेम। तो उसको जो है बहुत ज्यादा प्यार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्यार किया जाएगा कि उठो बेटा, सुबह हो गई। आप भी जब पढ़ते होंगे, छोटे बच्चे होंगे तो मान लो यूकेजी एलकेजी तीसरी चौथी क्लास में, तो मम्मी सुबह सुबह प्यार से उठा देंगे, उठ जाओ बेटा। अब तो लात मार के उठाती हैं यार, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर देखो जैसे वही है सेम चीज, उठो लाला अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। तो यहाँ पर वात्सल्यता का वर्णन किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगला देखो भक्ति रस है, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, ठीक है। जो है कि वाल्मीकि का इतिहास आपने पढ़ा होगा, जंगल में उंगली काटते थे, लेकिन बाद में कुछ जो है इनको सन्यासी मिले, उन्होंने समझाया तो बोले अब हम क्या करें, गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि उल्टा नाम पढ़ो, क्या मरा मरा मरा, क्योंकि उनसे कहा कि राम का जाप करो, तो बोले नहीं कर पाऊंगा मैं। तो बोले तो तुम उल्टा ही पढ़ो, फिर मरा 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 मरा। जब बहुत ज़्यादा बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या निकल के आ जाएगा, राम निकल के आ ही जाएगा। और आज तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि महर्षि वाल्मीकि कौन है, ठीक है। देखिए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है।
तो यहाँ पर भी भक्ति का वर्णन किया गया है। मीराबाई जो है अपने जो है श्री कृष्ण भगवान को याद करती हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में बात करेंगे तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए। तो प्यारे बच्चों, शांत रस का स्थायी भाव जो होगा वो होगा निर्वेद। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका डी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। अगला देखिए क्वेश्चन 2, हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? तो आप कहोगे कि 9 है। ऑप्शन आपका ए वाला ठीक हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो रसों की उत्पत्ति में उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों अनुभाव, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, देखिए अगर कोई चीज़ वहाँ पर नहीं भी बताई होगी तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, जो मैंने मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों देखो मैंने कहा था होती तो 34 है, लेकिन आप 33 ही लगाना। ठीक है, क्योंकि किताबों में भी 33 का वर्णन है। 34वीं के बारे में तो अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं जानते होंगे, आप ये समझ लो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अमरस क्या है? अमरस क्या है प्यारे बच्चों? अमरस किसे कहते हैं? तो याद रखना अमरस एक प्रकार का संचारी भाव है। ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे 6वां, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये किसका कथन है? क्या विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से प्यारे बच्चों रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे कि भरत जी का है, भरत मुनि का। ठीक है, सही है। अगला देखिए, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों संचारी भाव। अच्छा, 2 जगह मिल गया है संचारी भाव, एक काट लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ और कर लेना ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी काम करेगा। ठीक है, संचारी भाव। और संचारी भाव को ही क्या कहा जाता है? तो व्यभिचारी भाव भी इन्हें ही जो है कहा जाता है। अगला देखिए, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 8 भेद होते हैं अनुभाव के। नवा मैंने आपको बता रखा है, नवा क्या होता है? जरम्भा। ठीक है, क्या नवा क्या होता है? तो जरम्भा। देखिए भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का जो है क्या विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाट्य शास्त्र। किसमें किया होगा प्यारे बच्चों? नाट्य शास्त्र इनकी पुस्तक है। ठीक है, अगला देखिए, आचार्य देव ने किस भाव को 33वां संचारी भाव कहा है? किस भाव को 33वां संचारी भाव कहा है? किस भाव को जो है 33वां संचारी भाव कहा है? यहां पर 34वां कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, 34वां संचारी भाव का है तो वो छल को का है। ठीक है, किसको का है? छल को। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव का है? क्योंकि 33 तो है ही ना। ठीक है, अगला आ जाओ, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ठीक है, किस रस का संचारी भाव जो है उग्रता, गर्व, हर्ष आदि जो है होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वीर रस हो जाएगा, वीरता का होता है। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा? बी। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा क्या कहना चाहता है कि विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं जो है मानी गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है 10 दशाएं जो है मानी गई हैं। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी साहित्य में नवा रस कौन सा है? हिंदी साहित्य में नवा रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य में नवा रस प्यारे बच्चों आपका शांत रस है। ऑप्शन डी रहेगा। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, इस पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर थोड़ी सी प्रेमता दिख रही है। क्या दिख रही है? प्रेमता। और प्रेमता दिखेगी तो आप कौन सा रस लगाएंगे? संयोग श्रृंगार रस लगाएंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा आप। यहां पर देखिए, स्वान अंगुरिन काट काट के खात निकारत। इसी प्रकार का सेम मैंने पीछे करवाया था,
15 वाले का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों विभत्स रस। क्या? विभत्स। मैंने कहा था छी छी का उच्चारण हो। किसका उच्चारण हो? छी छी का। तो आप क्या लगा दोगे कि विभत्स रस। देखिए स्वान उंगली काट काट के खात निकालत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको रस बहुत कम समय में बहुत ही शानदार करा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं छंद। छंद और उसके प्रकार। देखिए छंद का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? छंद का अर्थ क्या होता है? तो छंद का अर्थ होता है बंधन, ठीक है। और छंद शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो छिदी शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? छिदी शब्द से हुई है। छिदी का अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। क्या होता है अर्थ छिदी का? ढकना या आच्छादित करना। सर्वप्रथम छंद का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। छंद का दूसरा नाम प्यारे बच्चों आपका पिंगल है, ठीक है। छंद के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ छंद की बात करें, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं छंद के प्यारे बच्चों? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक तो मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद और एक प्यारे बच्चों आपका मुक्तक छंद। 3 छंद आपके होते हैं। तो ये पॉइंट आपकी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ शब्दावलियों को समझते हैं। देखिए पिंगलाचार्य ने जो है छंदों की रचना की, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक पिंगल वत्स या छंद शास्त्र में किया है, ठीक है। अब देखिए छंद शास्त्र में अध्याय कितने हैं? तो पहले जो आप कहोगे कि जो है 8 अध्याय। छंद जो है प्रभाकर मतिराम की रचना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अवधि का निजी छंद जो है क्या है? बरवे है। अवधि का जो है, अवधि भाषा जो है फिर जो उसका निजी छंद क्या है? तो बरवे है। रत्नाकर कृत गंगावतरण जो है रोला छंद में लिखा गया है। कौन से छंद में फिर जो? रोला छंद में जो है लिखा गया है, ठीक है। धनाक्षरी छंद एक वर्णिक छंद है, ये भी आपको याद रखना है। निराला की कविता जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ लेता है। वीर या आला मात्रिक जाति के छंद हैं, ठीक है। रहीम ने बरवे छंद का प्रयोग करके बरवे नायिका नामक ग्रंथ की रचना जो है की थी, ठीक है। अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण दिया गया है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद जो है कड़वक है, ठीक है। अब देखिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है और वह इस भाषा के प्रमुख महाकवि जो है माने जाते हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए बात करें छंद की परिभाषा, तो महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आच्छादित करे, प्रसन्न करे प्यारे, वही आपका क्या होता है? छंद होता है। क्या? जो आच्छादित करे या प्रसन्न करे वही आपका छंद होता है। छंद के अंग कितने होते हैं प्यारे? 7 अंग होते हैं। चरण, पद या पाद, फिर देखिए वर्ण और मात्रा, तीसरा यति विराम, चौथा है प्यारे गति, 5वां है तुक, 6वां है गण और 7वां है आपका संख्या व क्रम। तो इस प्रकार से 7 अंग आपको इसके याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं चरण या पाद, ठीक है। तो देखिए चरण को पाद भी कहते हैं और पद भी कहते हैं, ठीक है। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक पाद में वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। चरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक समचरण और दूसरा पहले जो आपका विषम चरण। दूसरे और चौथे चरण को हम समचरण कहते हैं, पहले और तीसरे चरण को हम जो है विषम चरण कहते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट दूसरा क्या कह रहा है? वर्ण और मात्रा। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण की दृष्टि से ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो ह्रस्व और दूसरा आपका दीर्घ। ह्रस्व को ही लघु वर्ण कहा जाता है और दीर्घ को गुरु वर्ण कहा जाता है। मात्राएं प्यारे जो 2 प्रकार की होती हैं, पहली ह्रस्व और दूसरी आपकी दीर्घ, ठीक है। देखिए अगर ह्रस्व की बात करें तो इसमें छोटा, छोटी, छोटे रे एक तो करा होता है ना और एक त्या बा, इस प्रकार से आते हैं ये पैर जो इनको 1 नंबर दिया जाता है और इसे हम बोलते हैं खड़ी पाई, ठीक है। फिर देखिए दीर्घ को बड़ा, बड़ी, बड़े उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आहा, ये पैर जो रहेगा आपका इसे हम बोलते हैं वर्तुल्य का, जो आप इस प्रकार से बना हुआ देखते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बात करें पैर ध्यान रखना, ये ह्रस्व दीर्घ वाला पॉइंट याद रखना, मात्राएं बहुत जरूरी हैं। देखिए तीसरा पॉइंट यति। यति क्या है? किसी छंद को पढ़ते समय पाठक जहाँ रुकता है या विराम लेता है उसे हम यति कहते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कि किताब की तरह पढ़ते चले जाओ, दोहों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा विराम की जरूरत होती है, यति की आवश्यकता होती है। एक गति, छंद को पढ़ते समय पाठक एक प्रकार का लय या प्रवाह का अनुभव करता है, इसे ही जो है हम गति कहते हैं।
फिर देखिए पांचवा तुक, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। जैसे अगर कहीं किसी लाइन में अंत में प्यार है तो बिल्कुल अंत में यार होना चाहिए। कहने का मतलब है अंत में देखो तुक मिल रहा है ना, प्यार यार, तो इस प्रकार का एक तुक भी होना चाहिए। देखिए गढ़ बात करेंगे 6 पॉइंट में, क्या है गढ़। वर्णिक छंदों की गणना गढ़ के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गढ़ होता है। गढ़ों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कैसे? यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक है, इसके लिए ट्रिक होती है यमाता राज भानस लगा। ठीक है, इससे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब देखिए 7वें नंबर में संख्या व क्रम आता है। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या और जो है वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को हम जो है क्रम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना। छंद के प्रकार पीछे बता ही चुका हूँ, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप याद रखेंगे। देखिए जो मात्रिक छंद होता है प्यारे बच्चों, उनके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करना। देखिए सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, विषम का मतलब जानते हो, उसमें मात्राएं हर उसमें विषम होंगी। तो मेन कौन कौन से आपके सम और प्यारे बच्चों अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, सम की बात करें तो प्यारे बच्चों अहीर है, तोमर है, राधिका है, रोला है, दिक्पाल है, रूपमाला है, गीतिका है, हरगीतिका है, ताटंक है, वीरयाला है, सरसी है, सार है। तो ये सारे प्यारे जो आपके सममात्रिक छंद है। जैसे अहीर है तो 11-11 मात्राएं, तोमर में 12-12 है, राधिका में 22 हैं, रोला में 24 हैं, दिक्पाल में 24 हैं, रूपमाला में 24 हैं, गीतिका में 26 हैं, हरगीतिका में 28 मात्राएं, ताटंक में आपका 30 मात्रा है, वीरयाला में प्यारे जो 31 मात्राएं है, सरसी में 27 मात्राएं, सार में 28 मात्राएं। तो इस प्रकार से सममात्रिक को आप अपने दिमाग में रख के चलना कि उसमें जो है सब लाइनों में एक ही प्रकार की मात्राएं होंगी। ठीक है, याद रखना कभी कभी दोहा और रोला से 2 चीजें बन जाती हैं। ठीक है, ऐसे भी ध्यान देना है आपको। जैसे मान लो आपका एक दोहा है और एक सोरठा है, इनको मिला दिया जाए तो कुंडलियां बन जाएंगी। कुंडलियां पे जो एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे विषम में रखा गया है। तो ऐसा हो जाता है कि 2-2 लोगों को मिला के एक जो है छंद बनाया जा सकता है। ठीक है, बात करें अर्ध सममात्रिक छंद की, बरवय, इसमें जो मात्राएं होंगी विषम में 12-12 मात्राएं और सम में जो है पहले जो 7 मात्राएं होंगी। दोहा विषम में 13 और सम में जो है 11 मात्राएं होंगी। सोरठा, दोहा का उल्टा पहले जो आपका सोरठा होता है, जो है आपका विषम में 11 और सम में 13 मात्राएं होंगी। उलाला विषम में 15 और सम में पहले जो 13 मात्राएं होती हैं। तो अर्ध सम को आप इस प्रकार से समझ सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पर गौर करना थोड़ा सा, मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, पीछे बताई थी मैंने। यहाँ गौर करना विषम मात्रिक छंद। प्यारे बच्चों एक बात समझो, विषम मात्रिक छंद में जैसे कुंडलियां हैं, छप्पा है, तो कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बन जाती हैं, छप्पा जो है रोला प्लस उलाला से मिलकर बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये सब विषम मात्रिक छंद में आ जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा, किसका? तो दोहा का। देखिए ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कौन सा छंद है प्यारे बच्चों? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, कई बार एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये सोरठा छंद के विपरीत होता है। सोरठा का क्या होता है? विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके चरण के अंत में एक लघु स्वर का होना आवश्यक है। ठीक है, दीर्घ नहीं बल्कि लघु स्वर का होना आवश्यक है। अब देखो इसमें लगाओ मात्राएं आप। ठीक है, मात्राएं लगाओगे तो जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ है पहले जो आपके पास, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। आपको पता है ये दोहा है। क्या है ये? दोहा है। अब इस दोहा में देखो मैंने क्या बोला कि इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। तो पहला तो ये वाला हो गया आपका, ये वाला चरण जो है ये इतना, ये पहले जो आपका पहला हो गया। ठीक है, और तीसरा वाला हो गया ये वाला, क्योंकि ये दूसरा और ये वाला आपका चौथा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। अब गौर करना पहले जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे श्री है, ठीक है, तो बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसमें 2 मात्राएं आ जाएंगी। गुरु है तो 1-1 मात्राएं आ जाएंगी। चार राण 1-1 मात्राएं आ जाएंगी। सा पे 1, रो पे 2, ओ की मात्रा है ना, तो इस पे 2 मात्राएं आएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जा 1 हो जाएगा, रा और जा पे 1-1 मात्रा है, तो गिन लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 ये 13 हो गई। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 13 हो जाएंगी। ये देखो 4 4 4 8 8 3 11 12 13, इसमें भी आपकी 13 मात्राएं हो जाएंगी। अब इनको गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11, इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 11 हो गई।
फिर देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस पद में कितने, आप इसको चाहो तो खुद लगा सकते हो। इस वाले को, नीचे वाले को मैंने आपको दे दिया है प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी मत करना और एक बार इसे जरूर याद कर लेना जो यहाँ पर पॉइंट मैंने दिए हैं, ह्रस्व और दीर्घ की मात्राएं दी हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा अलंकार का। कौन सा है? अलंकार का। तो अलंकार की बात करते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो अलम और दूसरा कार। ठीक है, यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण या अलंकृत, और कार का मतलब होता है, पहले जो कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात जो काव्य को अलंकृत करने वाला हो या शोभा बढ़ाने वाला हो उसे हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। क्या समझा आपने? कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला हो या उसे अलंकृत करने वाला हो उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार का जनक कौन है प्यारे बच्चों? तो अलंकार के जो जनक हैं वो आचार्य दंडी को माना जाता है। इन्होंने ही अलंकार की जो है प्रथम परिभाषा दी है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। ठीक है, क्या? काव्य शोभाकरान, तो काव्य शोभाकरान, और फिर मैंने क्या कहा? धर्मान और अलंकरान, और फिर हो गया प्रचक्षते। तो मैंने क्या बताया आपको कि इन्होंने ही जो है आचार्य दंडी ने ही अलंकार की पहली परिभाषा दी है। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझ लो। काव्य की शोभा बढ़ाना अलंकार का धर्म है, परम कर्तव्य है। ठीक है, हिंदी के कवि केशव दास को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। किस कवि को अलंकारवादी कवि कहा जाता है? आप कहोगे हिंदी के कवि जो है केशव दास, इनको अलंकारवादी कवि कहा जाता है। अर्थात भरत मुनि ने, आप कह सकते हो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में केवल 4 अलंकारों का जो है वर्णन किया या प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, यमक और फिर जो आपका दीपक अलंकार। तो इस प्रकार से जो आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का वर्णन किया है। क्वेश्चन कहेगा कि जो भरत मुनि है उन्होंने निम्न में से किस अलंकार का वर्णन नाट्य शास्त्र में किया? तो आप 4 के चारों नाम याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, अलंकार के भेद कितने हैं? तो प्यारे बच्चों, अलंकार के 4 भेद हैं। ठीक है, कैसे? एक तो शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, एक उभयालंकार और एक पश्चात अलंकार। यहाँ पर जब आप किताबों में देखोगे प्यारे बच्चों तो आपको 3 भेद दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक तो शब्दालंकार दिखेगा, एक अर्थालंकार, एक उभयालंकार, पश्चात अलंकार आपको मतलब बुक्स में नहीं दिखेगा। पश्चात अलंकार का मतलब आपसे अगर मैं ये कहूँ कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो इसका कोई सही जवाब नहीं है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि अलंकारवादी कवि होते हैं वो समय समय पर अलंकारों की संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि अलंकार कितने प्रकार के हैं, ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखिए शब्दालंकार तो कितने प्रकार हो गए? 3 हो गए, और चौथा कौन सा है? जो आदमी आता है वो इसी में ऐड करता हुआ चला जाता है। देखिए, अलंकार आधुनिकता का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, अब एक बात समझ लो, शब्दालंकार शब्दों का चमत्कार करने वाले अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थ का चमत्कार करने वाले जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। और शब्द और अर्थ दोनों का अगर चमत्कार हो जाए तो समझ लो कि वो उभयालंकार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना है। देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो प्यारे बच्चों, शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार आता है, यमक आता है, उपनुक्ति आता है, विप्सा आता है, वक्रोक्ति आता है, श्लेष अलंकार। ये प्यारे बच्चों आपके शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है, मतलब प्रकार उसमें आते हैं। ये अर्थालंकार की बात करें तो उपमा अलंकार हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, संदेह हो गया, और ये पहले जो आपका भ्रांतिमान अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत और प्रतीप अलंकार, ये आपके इसमें आते हैं। उभयालंकार में एक समष्टि अलंकार है और एक संकर अलंकार। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना। ठीक है, कि ये पार्ट उसके होते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली की। देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावली को कैसे समझेंगे? देखिए, पहले जो 2-4 शब्द हैं इनको आप बढ़िया तरीके से, एक तो उपमेय, एक उपमान, एक वाचक शब्द और एक गुण, ये जो है पहले जो आप पहले बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, उसके बाद ही आप अलंकार को स्टडी करना। ठीक है, एक बात गौर करना, आप बात क्या गौर करो? उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत हो, अर्थात जिसकी तुलना की जाए।
जो प्रस्तुत हो, या फिर कह सकते हो कि सर जिसकी तुलना की जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका उपमेय कहलाता है। और जो बहुत प्रसिद्ध वस्तु हो, ठीक है, यहाँ क्या था, जो प्रस्तुत हो, और यहाँ क्या है, जो बहुत प्रसिद्ध वस्तु हो, अर्थात जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिससे। तो यहाँ उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वाचक शब्द, वे शब्द जो समानता या तुलना के लिए प्रयोग होते हैं प्यारे बच्चों, वो आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। क्या कि वे शब्द जो समानता या तुलना के लिए प्रयोग हों, वो शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए गुण की बात करें तो उपमेय उपमान के एक समान गुणों को दिखाने वाले जो साधारण शब्द होंगे प्यारे बच्चों, वही जो है साधारण धर्म या गुण कहलाते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, उपमेय उपमान के एक समान गुणों को दिखाने वाले शब्द साधारण धर्म या गुण कहलाते हैं। तो आप गुण ना कह के इसको प्यारे बच्चों आप साधारण धर्म भी कह सकते हो, तो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये चार चीजें समझ में आई, दोबारा रिवाइज करो। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, ठीक है, और जो शब्द को ऐड करने वाला हो, समानता या तुलना करने के लिए प्रयोग करने वाला एक वर्ड, वो आपका वाचक शब्द कहलाएगा। गुण का मतलब क्या होता है, उपमेय और उपमान के समान गुणों को दिखाने वाले शब्द। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझ लो, उदाहरण ले लो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे में लिखा हुआ है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, मुख कैसा है प्यारे बच्चों, चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखिए यहाँ अगर व्याख्या मैं करूं आपकी, तो देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में चेहरे की तुलना जो है किससे की गई है, चेहरे की तुलना, मुख की तुलना प्यारे बच्चों आपके चांद से कर दी गई। चेहरे की तुलना किससे कर दी गई, तो चेहरे की तुलना चांद से कर दी गई। ठीक है, इस वाक्य में मुख जो है प्यारे बच्चों, मुख जो है उपमेय है। मुख क्या है आपका, मुख जो है प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, उपमेय है। ठीक है, ये आपका उपमेय है। और चंद्रमा क्या है प्यारे बच्चों, तो ये उपमान है। ये क्या है, उपमान। पूछिए क्यों, यहाँ क्या लिखा है उपमेय में, जो जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की गई है भाई, मुंह की तुलना की गई है, मुख की तुलना की गई है। अब फिर देखिए उपमान जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की जाए भाई, तो चंद्रमा की किससे की गई, चंद्रमा करने वाला किसकी, मुख की। तो ध्यान रखना, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, तो मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से, तो जिससे की जाए वो उपमान होता है। ठीक है, और सा प्यारे बच्चों ये क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका वाचक शब्द। ये क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। कहने का मतलब वे शब्द जो समानता या तुलना, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका वाचक शब्द। ठीक है, और सुंदर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये सुंदर हो जाएगा आपका गुण। ये सुंदर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, या इसे ही आप साधारण धर्म कहते हो। तो ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर जो आपको नीचे मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी कर दिया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना है, तो आप चाहो तो यहाँ एक बार नजर मार सकते हो। देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम शब्दानुप्रास की, शब्दालंकार की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम शब्दालंकार की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए शब्दालंकार में पॉइंट आता है पहले बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा आता है, अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, सेंटेंस तो एक ही हो लेकिन आवृत्ति क्या हो, बार बार हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, कर कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। देखो का तो 3 बार रिपीट हुआ ना, तो क्या वर्ण की आवृत्ति प्यारे बच्चों, वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार आती है तो अनुप्रास अलंकार होगा। और ये यूपीएसआई 2021 का एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको। ठीक है, बात यह आती है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, एक वृत्त्यानुप्रास, एक छेकानुप्रास, एक लाटानुप्रास, एक श्रुत्यानुप्रास और एक प्यारे जो आपका अंत्यानुप्रास। ये 5 क्या होते हैं, भेद होते हैं। अब इन 5 को एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे वृत्त्यानुप्रास सबसे पहले प्यारे बच्चों, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहां वर्णों की अनेक बार क्या हो, आवृत्ति हो, वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, कैसे, भव्य भावों से भयानक भावना भरना नहीं। ठीक है, भा 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 भा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, नॉर्मल अनुप्रास अलंकार होगा प्यारे बच्चों।
ठीक है, ये बात आपको याद, जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो आप यहाँ चा 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 की आवृत्ति देख रहे हो, तो ये नॉर्मल अनुप्रास अलंकार होगा, जिसे आप समझ सकते हो कि यही अनुप्रास है, लेकिन वृत्यानुप्रास है। ठीक है, अगर आगे देखें तो जैसे छेकानुप्रास है, इसमें तो बदलाव देखने को मिलेगा जब एक वर्ण पास पास में 2 बार आ जाए। कैसे आ जाए? पास पास में 2 बार आ जाए। तो ये बात आप याद रखना प्यारे जो कि वो छेकानुप्रास अलंकार है तो अनुप्रास ही, परंतु कौन सा है? तो छेकानुप्रास है। कैसे? अब देखो, कानन कठिन भयंकर भारी, भाई साहब का आ गया, का आ गया, भा गया, भा गया, तो कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी, यहां भी घा गया, यहां भी घा गया, तो आ गए कि नहीं आ गए? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, पहले जो 2-2 3-3 एग्जाम्पल ले लिए मैंने ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। ठीक है, देखिए, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है, करुणा कलित है कि नहीं, 2-2 बार। तो इस प्रकार से छेकानुप्रास में ध्यान रखना, जब एक वर्ण पास पास में 2 बार आ जाए तो वो छेकानुप्रास होगा। ठीक है, अब देखिए लाटानुप्रास अलंकार, इसे ही शब्दानुप्रास अलंकार भी कहा जाता है, जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ जाए। ठीक है, जब एक शब्द पर जो आपका 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो समझ लेना वहां पर आपका लाटानुप्रास होगा। क्या समझ लेना वहां पर? कि आपका प्यारे बच्चों लाटानुप्रास होगा। ठीक है, अब देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए यहां पर प्यारे बच्चों, पीछे आपने देखा था वर्णों की बात हुई है, यहां शब्दों की बात हुई है। किसकी बात हुई? शब्दों की, शब्दों की बात हुई है। ठीक है, याद रखना, एक तो पूत ये आ गया और प्यारे बच्चों एक पूत ये आ गया है। तो यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द तो 2 बार आ जाएंगे यमक में, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ प्यारे बच्चों भिन्न होगा। प्रत्येक बार उसका अर्थ जैसे भिन्न होगा। जैसे यमक में अगर कंफ्यूजन लो आप इसको शब्दानुप्रास को लेकर, तो मैं आपको बताऊं, जैसे यमक में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, कनक कनक ले लो। ठीक है, क्या ले लो? कनक कनक। एक कनक का मतलब सोना हो गया, एक कनक का मतलब धतूरा हो गया। तो इस बात से आप कंफ्यूजन मत लेना। ठीक है, क्योंकि यहां शब्द तो 2 बार मिल जाएगा पर उसका अर्थ एक ही होगा। ठीक है, तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, अब देखिए, राम राम हे राम राम कहीं आ गया कि नहीं? राम राम सब हे उतरा के धन रहो तुम उतरा के पास। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल पर जो मैंने यहाँ पर आपको ले लिए। सही है, चलिए आगे आ जाओ। देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति अगर आपको दिख जाए तो आप कह देना श्रुत। कहने का मतलब जैसे आप का वर्ग देखते हो, चा वर्ग देखते हो, तो ये क्या वर्ग है ना, कचट तप वर्ग के, तो आप ये कहोगे कि अगर एक वर्ग की आवृत्ति आपको दिख जाए तो आप कहोगे ये श्रुत्यानुप्रास है साहब। ठीक है, अब देखिए, दीनांत था वे दीनानाथ डूबते सदुने आते ग्रह ग्वाल बाल के। ठीक है, आप एक बात देखो, ता वर्ग देखो, आप ता वर्ग, ठीक है, ता वर्ग देखो, तो इसमें ता था दा धा ना आता है। ठीक है, तो देखिए दा आ गया, था आ गया, दा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही वर्ग के आ रहे हैं। देखिए तुलसीदास, ता ना दा, ता था दा, देखो दा ता दा और ना भी आ गया प्यारे बच्चों, तो ता था दा धा ना, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार की। इसमें अंतिम वर्णों का तुक मिलता है। क्या मिलता है प्यारे बच्चों? जो अंतिम वर्ण होंगे उनका क्या मिलता है? तुक मिलता है। ठीक है, जैसे पाए है तो यहाँ बताए है, यहाँ खोए है तो यहाँ होए है। समझ रहे हो? अब समझो क्या कि जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया तो पाए बताए आ गया। ऐसी वाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, तो खोए और होए, खोए और होए, पाए बताए, तो अंत में क्या मिलेगा? फिर जो तुक मिलता है। सही है। देखिए बात करेंगे यमक अलंकार की। जब किसी काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका प्रत्येक बार जो है अर्थ भिन्न हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए मैंने, 4 एग्जाम्पल पर बच्चों ले लिए हैं। मेन बात एग्जाम्पल्स की होती है। ठीक है, देखिए जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। प्यारे बच्चों
एक तारे का मतलब क्या है? जेते तुम तारे, जितने लोगों का आपने क्या किया? उद्धार किया। क्या किया प्यारे बच्चों? जितने लोगों का आपने उद्धार किया उतने तो आसमान में तारे नहीं हैं, ये बात बोली गई। तो एक तारे का मतलब उद्धार और एक तारे का मतलब तारागण, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, प्यारे बच्चों एक तो घटा यहाँ एक घटा यहाँ, काली घटा जो आसमान वाली है, तो काली घटा एक तो आसमान वाली हो गई, एक घमंड होता है, कहते नहीं एक थप्पड़ में पूरा घमंड उतार के रख दूंगा, आपने सुना होगा, तो वो घमंड जो है वो सर वाला होता है, ठीक है। तीसरा देखिए माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जग गया, तो फेरत और फेर, ठीक है। माला फेरत, माला घुमाता हुआ जग गया, ठीक है। माला फेरत लोग देखते हुए माला वो करते रहते हैं, ठीक है। और मन का लेकिन फिर भी फेर नहीं मिट पाया, कर का मन का डाल दी मन का फेर, तो देखो कितना यहाँ पर प्रयोग किया गया। मन का माला के मोती से मन का, मन की भावनाओं से, ठीक है। तो माला के मोती से संबंध है एक मन का और एक मन का संबंध किससे? तो आपको होगी भावनाओं से। फेरत और फेर, तो यहाँ मन का शब्द है और यहाँ मन का शब्द है, तो कितना रिपीट हुआ है? दोनों लाइनों में रिपीट हुआ है, तो ध्यान देना। कहा है कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, ठीक है। बेनी बेनी, एक बेन शब्द कवि के लिए प्रयोग हुआ, एक बेनी शब्द चोटी के लिए प्रयोग हुआ। देखिए तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती थे, ठीक है। ये पांचवा है प्यारे बच्चों, ये पांचवा है, पांच ले लिए मैंने यहाँ पर। तीन बेर मतलब 3 बार में 3 ही बेर खा रही है वो, ठीक है। आ जाओ प्यारे बच्चों, बात करेंगे श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ देखने को मिलेंगे, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्यारे बच्चों रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पूरा एग्जाम्पल है, ठीक है। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक मोती है, एक मानुष है और एक चून है, ये तीनों पानी के लिए ही कोड कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी पानी को लेकर देखिए, एक पानी गए ना उबरे, एक पानी का यहाँ पर मतलब तो जल से ही हो गया, एक हो गया इज्जत से और एक हो गया फिर जो आपका चमक से, ठीक है। तो ध्यान देना क्या कि श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही होगा लेकिन मतलब उसके बहुत सारे हो जाएंगे। अगला देखिए, जे रहीम गतिदीप की कुल कपूत गुद सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बढ़ने का कुपुत्र से मतलब है दीपक बुझ जाने का, ठीक है। बढ़े से क्या है, एक तो कुपुत्र का और एक दीपक बुझ जाने का, ठीक है। देखिए सुबरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी, जो सोना जो है उसे कौन कौन खोज रहा है? कभी भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी खोज रहा है और चोर भी खोज रहा है, ठीक है। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है? व्यभिचारी का मतलब क्या होता है फिर? जो छिछोरा, जो छिछोरे लोग होते हैं ना, आशिक वगैरह जिसे आप कहते हो, उनको कहते हैं। अब देखिए कभी कभी शब्द ढूंढता है सोने जैसा, छिछोरा बिल्कुल गजब की, भाई साहब उसे गर्लफ्रेंड बनवा दो आप। और चोर का मतलब क्या है? चोर का मतलब वो तो जानते हो, उसे पूरा सोना ही चाहिए। तो ये तीनों जो है सोने की तरह चीज ढूंढते हैं, लेकिन चोर जो है वो तो बिल्कुल सोना ही ढूंढ रहा है। तो एक ही शब्द है, सोने के पीछे कितने लोग भिड़ पड़े? 3, ठीक है। मंगत को देख पट देत बार बार, पट देत बार बार है, ठीक है। एक औरत खड़ी हुई है दरवाजे पर और वो मंगत को देख के पट दे रही है बार बार। तो पट कैसे दे रही है? एक तो पैर जो दरवाजा भी बंद कर ले रही है और दूसरा घूंघट भी लगा ले रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अगला देखिए, आ जाओ बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की। जब किसी व्यक्ति की कही गई बात का जानबूझकर गलत अर्थ निकाला जाए, ठीक है। कैसे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर जानबूझकर अगर गलत अर्थ निकाल दिया जाए तो समझ लेना वक्रोक्ति अलंकार है। उदाहरण देखो, कौन द्वार पर हरि में राधे, ठीक है। क्या वानर का काम? यहाँ हरि के 2 अर्थ हैं, एक श्री कृष्ण बता दिया गया और एक बंदर बता दिया गया, ठीक है। क्या वानर का काम यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से भागना मत पड़, यहाँ से भागना मत पड़, यहाँ से भागना मत पड़, मतलब दोनों बातों में मतलब अलग अलग समझ जाता है वो बच्चा। पिताजी कह रहे हैं भागिए मत, पढ़ ले चुपचानी, और उसने सोचा पापा कह रहे हैं भाग जा पढ़ मत, ठीक है, मत ही पढ़। तो यहाँ पर भाग जा मत पढ़ बच्चे ने समझा, और उन्होंने क्या है, भागना मत, चुपचाप यहाँ पर बैठकर पढ़, ये बात पिताजी ने कही। लेकिन बच्चे ने क्या समझा कि यहाँ से भाग जा मत पढ़ यार, आज मत पढ़ कल पढ़ लेना, ठीक है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कित बरसों। घनश्याम के 2 अर्थ हैं, एक श्री कृष्ण और एक काले बादल। तो यहाँ पर क्या था कि जानबूझकर गलत अर्थ निकालना, ठीक है। चलिए,
विपसा अलंकार प्यारे बच्चों, जहां शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्नता ना हो वहां विपसा माना जाता है। जैसे इसमें आदर है, घबराहट है, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विपसा अलंकार है। कुछ विद्वानों ने विपसा को ही जो है पुनरुक्ति अलंकार माना, ये भी आपको याद रखना। देखिए कातर दिति करी 14 से हेरी हेरी, ठीक है। फिर देखिए हाली हाली, ठीक है, हा 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 हा। तो ऐसे वर्ड जो आपको मिल जाए, आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि को जो प्रदर्शित कर रहे हो प्यारे बच्चों, वहां पर आपका विपसा अलंकार होगा। और ध्यान रखना इसमें वर्ड जो है 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इसे पुनरुक्ति अलंकार भी कुछ लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो जहां शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्नता ना हो, ठीक है, भिन्न अर्थ नहीं होगा। चलिए देखिए अगला बात करेंगे विशेषोक्ति अलंकार, जहां कारण साधन के रहते हुए भी कार्य ना होना पाया जाए। मतलब साधन तो है पर कार्य नहीं हो रहा, वहां पर जो आपका विशेषोक्ति अलंकार होगा। पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवे हासी, कहने का मतलब मीन का मतलब प्यारे बच्चों कौन है, मछली, मछली ले सकते हो आप, ठीक है। तो वो कह रही है कि मैं पानी के बीच प्यासी हूं। अरे यार पानी है तो कैसे प्यासा रह सकता है कोई, ये तो वही वाली बात होगी, पानी है पर भी हम प्यासे रहेंगे, पिएंगे नहीं। तो बड़ी हंसी आती है इस बात को लेके। तो यहाँ पर बोला गया है कि पानी बिच मीन प्यासी रह ही नहीं सकती, ठीक है। देखो 2-2 मेघ बरसते हैं और मैं प्यासी की प्यासी, अरे पानी 2 बार है फिर कैसे प्यासे हो सकते हो, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल पर ध्यान देना। विभावना अलंकार, विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, ठीक है। यहाँ कार्य नहीं हो पा रहा, साधन तो है पर कार्य नहीं हो पा रहा, और यहाँ बिना साधन के ही ससुरा कार्य हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब पैर नहीं है फिर भी भाई साहब चले पड़ा है, ठीक है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुने पड़ा है। कर बिनु कर्म करे, मतलब कर का मतलब हाथ नहीं है फिर भी काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह क्या होगा, विभावना अलंकार आपका हो जाएगा। पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है। संदेह अलंकार, ठीक है, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चित न हो सके वहां संदेह अलंकार है। प्यारे जो संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार को लेकर थोड़ा सा बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है। देखिए यहां पर क्या होगा संशय और वहां क्या होगा भ्रम, ठीक है। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब ये समझ लो एक नारी है, एक नारी है, समझ में नहीं आ रहा उसने साड़ी पहन रखी है कि साड़ी ने उसको पहन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात जो है क्लियर नहीं हो पा रही, यहाँ संदेह है, भ्रम नहीं है, संदेह है। मुख चंद्र है, ये मुख है या चंद्र है, ये मुख है या चंद्र, मुख की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि ये मुख है या बिल्कुल चंद्रमा है, ठीक है। संशय में पड़ गया आदमी। देखिए ये काया है शेष उसी की छाया है, तो 3 के तीनों एग्जाम्पल याद रखना, सही है। चलिए बात करेंगे भ्रांतिमान अलंकार की। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए या जहां एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की कांति से बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है यह सुख है या अन्य कौन है, ठीक है, या कौन है। तो प्यारे बच्चों पेड़ में ना, पेड़ जो है आपका एक पेड़ है प्यारे बच्चों, और उस पेड़ में जो है एक तोता बैठा हुआ है, नीचे एक प्यारे बच्चों आपकी लड़की बैठी हुई है, और उस लड़की ने अपने नाक में जो है प्यारे बच्चों एक लाल कलर का जो है एक वो पहन रखा है, जिसे वो बोलते हैं ना लड़कियां जो पहनती हैं नथनी टाइप का, तो वो पहन रखा है, टप्स बोलते हैं शायद, टप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टप्स। उसमें लाल का, तो वो जो तोता बैठा हुआ वो ये सोचता है यार ये अनार का दाना है, ठीक है। तो वो नाक का मोती अधर की कांति, तो वो उस पर झपट्टा मार देता है ये सोचकर, तो उसे वहां पर क्या हो गया, भ्रम हो गया, वहां पर क्या हो गया, भ्रम हो गया। एक्चुअल में वो था तो लड़की के नाक में टप्स, लेकिन उसे क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर भ्रांति मान लगा। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, मतलब घनश्याम की छाया को देखकर मतलब जो है बादलों की छाया को समझ लिया जाता है, और बादल समझ लिया जाता है, इसीलिए जो है फिर वहां पर वन में जो है मोर नाचने लगते हैं। तो ये जो कुछ और अलंकार हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कंबाइन करके हम स्टडी करेंगे। जैसे एक यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप उपमा अलंकार है, एक है आपका रूपक अलंकार, एक है उत्प्रेक्षा, एक है मानवीकरण और एक अतिशोक्ति। जो इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है इन 5 अलंकारों से, ठीक है, इसीलिए मैंने एक ही साथ इनको ले लिए हैं विद एग्जाम्पल। अब जैसे मैं बात करूं सबसे पहले बात करूंगा मैं उपमा अलंकार की। किसकी, तो उपमा अलंकार की। देखिए उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाए
और सा सी सम सी जो है समान सरिस शब्द आए तो समझ लेना उपमा अलंकार है। इसका एग्जाम्पल बाद में समझेंगे, पहले रूपक को भी समझिए। तो उपमा और रूपक इन दोनों की तुलना करके आप इसे याद करना, ठीक है। कैसे कि उपमेय और उपमान में भेद ना किया जाए, एज इट इज बोल दिया जाए तो समझ लेना 99% केस में प्यारे बच्चों 99% केस में आपको योजक चिन्ह लगा मिलेगा, ठीक है। 100 में नहीं 99, क्योंकि 1% अपवाद में चला जाता है। अब देखो तो ये रूपक हो गया, तो रूपक का मतलब कि भेद नहीं किया जाएगा, और उपमा में क्या है, तुलना की जाएगी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे देखिए अगर उपमा का देखो, मुख कमल सा खिल उठा, मतलब मुख जो है कमल के समान खिल उठा, तुलना कर दी गई ना। मुख की तुलना किससे कर दी गई, कमल से कर दी गई, ठीक है। तो मुख की तुलना अगर कमल से कर दी जाए तो समझ लो उपमा अलंकार है, ठीक है। रूपक की बात करें, यहां तुलना नहीं, या यहां डायरेक्टली बोल दिया जाएगा क्या कि तुम चंद्रमुखी हो, तुलना नहीं, तुम चंद्रमुखी हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मुख चंद्र है, ठीक है, मुख क्या है, चंद्र है, तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। और मैं कहूं मुख चंद्र सा है तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर हुए ना। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। अगला देखिए उत्प्रेक्षा। किसी वस्तु के बारे में कल्पना की जाए तो वहां शब्द कौन से प्रयोग होंगे, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। तो मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि वहां पर क्या की जाएगी, कल्पना की जाएगी। उदाहरण, मुख मनु लसय मयंक, क्या, मुख मनु लसय मयंक। तो आप यहां क्या समझ सकते हो कि यार यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि मनु शब्द आ गया और दूसरी कल्पना भी की गई कि क्या, कि मुख मनु, बिल्कुल मुख जो है मयंक के समान, ठीक है। तो इस प्रकार आप ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मान लो आप, ठीक है, कि मान लो कि मयंक के समान है। अब समझो मानवीकरण अलंकार की, निर्जीव वस्तुओं, कौन सा पहले जो आपका निर्जीव वस्तुओं या जड़ पदार्थों को मानव के गुण दे दिए जाएं, मतलब जो निर्जीव चीज हो उसे मानवता के गुण दे दिए जाएं। कैसे, फूल हंसें कलियां मुस्काएं। अरे बताओ, फूल हंसेंगे क्या, नहीं हंसेंगे, फिर भी बात बोली गई है। क्यों, क्योंकि मानवीकरण है, ठीक है। निर्जीव वस्तु को मानवीय जो है गुण दे दिए गए कि फूल हंसने लगा, कलियां यार कब से मुस्काने लगी, लेकिन फिर भी बोल रहा है ना कलियां मुस्काई, तो समझ लेना कि मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। आ जाओ अतिशयोक्ति को भी समझ लेते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या असंभव रूप में कहा जाए, मतलब बात बढ़ा चढ़ा होनी नहीं है पर फिर भी बोल दी गई। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, निशाचर गए भाग, ठीक है, गए निशाचर भाग। अच्छा एक बात बताओ, अरे यार पूंछ में आग लग जाती तो भागना ठीक भी था, ऐसा ही है, पूंछ में आग लग जाती तो भागना ठीक भी था, आग लग नहीं पाई फिर भी निशाचर भाग गए, ये कौन सी बात हुई। तो इसमें क्या किया गया, बढ़ा चढ़ाकर बात बोली गई है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो प्यारे बच्चों ये 5 के 5 अलंकार मैंने आपको बताया कि यूपीपी एग्जाम के लिए मोस्ट है। पीछे जो कराए हैं उसमें इतिहास तो आप समझ सकते हो, मतलब उसका साहित्य पढ़ना, लेकिन ये वाले बहुत शानदार तरीके से आप समझना, ठीक है।